या ऐसा कहें कि रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन क्या है। बहुत सादे शब्दों में बताऊं आपको तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से ईंट पे ईंट रख के इमारत बनती है, उसी तरह से प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है। इनफैक्ट प्रोटीन सभी शरीर के हिस्सों में मौजूद है, बाल से लेकर के आप अगर बाल, स्किन, खून, आप जिसकी बात करें उसमें हमारी मसल्स, हमारे बोन्स, उसमें प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन जो है हमें सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है। कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना लेता है, कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना नहीं पाता है। जो बना लेता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बना नहीं पाता है उसके लिए मेहनत ये करनी है कि बाहर से प्रोटीन लेना पड़ेगा, ताकि बाहर से मतलब भोजन से अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर को मिल जाएं। क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स अगर नहीं मिलेंगे तो हम डांस नहीं कर पाएंगे। और अगली एनिवर्सरी में अगर अरविंद सर से रिक्वेस्ट करना हो कि इससे डबल डांस करने का मौका मिले, तो पहले प्रोटीन से अपने स्वास्थ्य और अपनी हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करके आएंगे अगली बार, ताकि हम उनसे कह सकें कि अरविंद सर डबल डांस सर। देखिए सर ने प्रॉमिस भी कर दिया, डबल टाइम डांस मिलेगा नेक्स्ट एनिवर्सरी। अभी कैसा है, हमारी बॉडी जो है अमाइनो एसिड्स बना तो लेती है कुछ, लेकिन स्टोर नहीं करती है, मतलब अंदर इकट्ठा करके नहीं रख पाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि लगातार प्रोटीन लेना पड़ेगा, रोज़ाना लेना पड़ेगा, ताकि बॉडी में प्रोटीन जो है वो बना रहे। डांस करने के लिए चाहिए, खड़े होने के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए, और हमें लगता है प्रोटीन सिर्फ पुरुषों को चाहिए। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसमें से 10% भी प्रोटीन नहीं लेती, क्योंकि दिमाग में कैसा है, प्रोटीन मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी मसल्स बनानी है, लेकिन प्रोटीन महिलाओं को भी उतना ही चाहिए। और किस लिए चाहिए? बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, सब्जी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए प्रोटीन चाहिए। अब जब चपाती भी बनाते हैं ना हम, तो भी मसल्स काम करती है, तो प्रोटीन चाहिए। अभी यहाँ पे मैं किसी सर से बात कर रही थी, मुझे बोले कि मैंने PBMFO लेना शुरू किया है, मेरी उम्र 74 साल है, करीब 2-3 महीने हुए हैं और मुझे उसका असर दिखाई दे रहा है। पहले मैं 2 घंटे खड़े होकर बात नहीं कर पाता था मीटिंग्स में, अब मैं कर पाता हूँ। तो जब आप लेना शुरू करेंगे तो आपको 2-3 महीने बाद उसका असर बहुत अच्छी तरह से महसूस होने लगेगा। अगर अपने बच्चे को भी उठाना हो तो प्रोटीन चाहिए। शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो भारी भारी थैले उठाने हो तो भी प्रोटीन चाहिए। कितना प्रोटीन एक दिन में चाहिए? देखिए, सब जगह आपको अलग अलग वैल्यूज दिखाई देंगी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो। मोटे तौर पर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। अगर वेट 60 किलो है आपका, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वेट 50 है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हाँ, आप में से कितने लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अपनी मसल्स मतलब एक बिल्डर की तरह बनाना चाहते हैं? फ्लैश से ऑन करेंगे, जरा अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। कितने लोग हैं जो, ओह बहुत सारे, वेरी गुड। आपको 60 ग्राम नहीं, आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट रोजाना लेना पड़ेगा। यानी कम से कम 120 ग्राम, 100 ग्राम से 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना पड़ेगा। तो जो लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं,
जिम जाते हैं या फिजिकली एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनको डबल मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। ये जो मात्रा मैंने आपको बताई 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, ताकि आपके शरीर में मसल्स कम ना हो। अगर बढ़ाना है, मसल्स की ताकत को बढ़ाना है, तो डबल प्रोटीन। अब सवाल ये है प्रोटीन चूज कौन सा करें, कौन सा प्रोटीन लें। ये चीज़ें जो आप यहाँ से समझ कर जा रहे हैं, ये आप अपने कस्टमर्स या आप जिनसे बात करें, आप उन्हें बताएं ये पॉइंट्स की जो है प्रोटीन आप चूज कैसे करें, क्या देखेंगे आप, कौन सी कंपनी का प्रोटीन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटीन कैसा हो, उसमें क्या मिला हुआ हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये तीनों पॉइंट्स, तीनों चीज़ें अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए प्लीज़। नोट्स में जाइए, नोट कर लीजिए। पहला, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसकी पाचन क्षमता इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव। और तीसरा, उसकी अवशोषण क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है, कोई बता सकता है? आवाज़ जोर से निकलेगी वहाँ से तो मुझ तक पहुँचेगी। क्या बोलते हैं उसको? पीडीकास से क्वालिटी डिसाइड होती है। अगर पीडीकास 1 है तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। तो पीडीकास वैल्यू किस किस की 1 है? हमारे आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की 1 है पीडीकास वैल्यू, दूध की है, केसीन की है। इन तीनों की पीडीकास वैल्यू 1 है। तीनों बेहतरीन प्रोटीन्स हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं। किसको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन बोले? 2 ही चीजें देखनी है उसमें, एक तो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो और डाइजेस्ट करने में आसान हो, बस। जो जिस प्रोटीन में ये दोनों क्वालिटी है वो प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूँगी, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। कैन वी गो 1 स्लाइड बैक प्लीज डाउन पर? आप देखेंगे कि पीडीकास वैल्यू हर तरह के प्रोटीन का अलग अलग होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का 1 है, केसीन का 1 है, वे का 1 है और दूध का 1 है। ये चारों अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के कंप्लीट प्रोटीन माने जाते हैं। अक्सर प्रोटीन मिलता कहाँ से है? हम लोग जो बात करते हैं प्रोटीन की, या जब आपसे कोई ग्राहक आपका बात करेगा तो वो पहली बात ये बताएगा दाल से मिलता है। ये वैल्यूज कुछ, ये पॉइंट्स आप नोट करके जाएं। हम लोग ये नहीं समझते दाल बनाते वक्त सिर्फ 1 कटोरी दाल आप लेते हैं, 4 कटोरी पानी डालते हैं। एम आई राइट? जो भी खाना बनाना जानते हैं सबको पता होगा, हम 1 कटोरी दाल और 4 कटोरी पानी डालते हैं। अगर 100 ग्राम दाल भी आप बनाएंगे 4 जनों के लिए, पूरी 100 ग्राम दाल में 10 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं होता, तो 1 के हिस्से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं आता है। तो जो आपसे कहे कि आप वो दाल खाते हैं और वहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो उनसे कहिए उससे 2 या 3 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है आपको। दूसरा जो है मिल्क, दूध के लिए आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि दूध में प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल मिलता है दूध में प्रोटीन, मगर सिर्फ 6.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है 1 ग्लास दूध में। अगर दूध से प्रोटीन चाहिए तो कम से कम 10 ग्लास दूध रोज पीने की जरूरत है। लिखिए प्लीज, 6.8 ग्राम प्रोटीन 200 ml में मिलता है। तीसरी चीज जो आपको सुनने को मिलेगी, सोयाबीन का आटा गेहूं के साथ पिसवा लेते हैं, तो अक्सर लोग 2 किलो सोयाबीन का आटा करीब 8 किलो गेहूं के साथ पिसवाते हैं। एक रोटी में फिर से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं मिलता। और अगर आपको रोटी से प्रोटीन चाहिए तो कम से कम 20 से 30 रोटियाँ आपको रोज खानी पड़ेगी। पॉसिबल ही नहीं है। तो करना क्या है? ऑब्वियसली प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो अपनी पसंद का खाना भी खा पाएंगे। 20 रोटियां नहीं खानी पड़ेगी या 10 ग्लास
दूध नहीं पीना पड़ेगा और प्रोटीन भी आपको सप्लीमेंट से अच्छी क्वालिटी का कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स, और ये बिल्कुल पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स को। डॉक्टर, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, हमारी जो रेंज है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, हमारे 2 ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो वीगन हैं। और लिख लीजिए ये कुछ पॉइंट्स कि ये वीगन सप्लीमेंट आपको किस तरह के ग्राहक को सजेस्ट करने चाहिए। ये वीगन सप्लीमेंट्स, वीगन का मतलब वो होता है जिसमें दूध नहीं है, वेजिटेरियन चीज़ जिसमें दूध नहीं है या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वो है वीगन। तो इन दोनों प्रोटीन सप्लीमेंट्स में दूध नहीं है। पहला आप उन्हें दे सकते हैं जिनको हेल्थ कॉन्शियसनेस हो, जो वो फिट है और बोलते हैं कि नहीं मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, फिट रहता हूँ, मैं दूध नहीं पीता, मैं वीगन हूँ। आप उनको ये प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आप सजेस्ट करें। दूसरा आप किन्हें कर सकते हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है, उनको आप डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं, ना एक्स्ट्रा फैट है, ना एक्स्ट्रा चीनी है और ना दूध है। ये उनके लिए बेस्ट